हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम पेपर में यूनिट वन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जो कि एग्जाम में ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपका जो एग्जाम ये मई में हो रहा है 2026 में, इसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जे कृष्णमूर्ति के बारे में, शिक्षा में क्या दृष्टिकोण था उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज हम लोग फ्रेडरिक फ्रोबेल का शिक्षा में क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट वन का ये क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में जरूर ये देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के बारे में, टैगोर के बारे में, जे कृष्णमूर्ति के बारे में और फ्रोबेल के बारे में। ये चारों का बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों टॉपिक को आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, टैगोर के बारे में हम बता चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा नॉलेज एंड करिकुलम को, वहाँ पे टैगोर का शिक्षा में क्या योगदान है उसको देख लीजिएगा। जे कृष्णमूर्ति के बारे में हम पढ़ा दिए, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और फ्रेडरिक फ्रोबेल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने शिक्षा में क्या योगदान दिया था, किंडरगार्टन प्रणाली क्या था, इन सभी तमाम बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछना चाहिए, क्योंकि कई सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा है आपके एग्जाम में। तो आपका जे कृष्णमूर्ति और फ्रेडरिक फ्रोबेल ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए कि ठीक है। जिन लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर का नोट्स अब तक नहीं लिया, आप प्लीज जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर का नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फ्रेडरिक फ्रोबेल का शिक्षा में दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एजुकेशन एज विजुअलाइज्ड बाय फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक जो फ्रोबेल थे, इन्होंने शिक्षा में क्या योगदान दिया था, इनका शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। रूपरेखा में हम सभी पॉइंट को लिखेंगे। सबसे पहले आपको प्रस्तावना देना है, यानी कि इंट्रोडक्शन। उसके बाद है फ्रेडरिक फ्रोबेल का शिक्षा में दृष्टिकोण, इन्होंने शिक्षा में क्या दृष्टिकोण दिया था, एक पॉइंट ये बनाइएगा। अगला पॉइंट, फ्रोबेल के किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली दिया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रणाली है। किंडरगार्टन प्रणाली जो है वो फ्रोबेल ने दिया था। कभी कभी आप लोग से एग्जाम में पूछता भी है कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली किसने दिया था, तो फ्रोबेल ने दिया था। ठीक है, एक ये भी लिखिएगा, फ्रोबेल का शिक्षा के उद्देश्य और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एग्जाम में तो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली पूछा नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी आपका फ्रोबेल का चर्चा करे, ठीक है, एग्जाम में जब भी फ्रेडरिक फ्रोबेल का बारे में जब भी आपसे पूछे शिक्षा में, तो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के बारे में जरूर लिखना है, क्योंकि इनका जो है ये प्रणाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे से कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके पॉइंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। सबसे पहला पॉइंट है प्रस्तावना इन इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग प्रस्तावना में क्या लिखे इसको पढ़ते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण होती है, यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि जीवन की पूर्णता, संस्कृति की पूर्णता तथा बहुमुखी विकास एवं जीवन और प्रकृति के सभी अंगों में सामंजस्य करने में शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। यानी शिक्षा जो होती है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जीवन में पूर्णता, संस्कृति की पूर्णता तथा बहुमुखी विकास एवं जीवन और प्रकृति के सभी अंगों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। इसी में शिक्षाविदों के सिद्धांतों, नियमों और योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका फ्रोबेल ने दिया था। इसी में जो है सिद्धांतों, इसके सिद्धांत कई सारे दिए थे, इनके नियम दिए शिक्षा में। ठीक है, और कई सारे योगदान दिए, इसी में फ्रोबेल जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिए। ये एक जर्मन शिक्षाविद थे। फ्रोबेल जो थे वो जर्मनी के थे, इसलिए इन्हें जर्मन शिक्षाविद कहता है, जिन्होंने शैक्षिक दर्शन में एक सक्रिय योगदान दिया। इन्होंने शैक्षिक दर्शन में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें फ्रोबेल ने एक किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फ्रोबेल ने एक किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की, और उसमें उन्होंने देखा कि जिन्होंने कहा कि बच्चों के विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह कहा कि बच्चों का जो विकास होता है उसमें वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि वातावरण अच्छा रहता है तो बच्चों का विकास काफी अच्छा होता है, इसलिए वातावरण का प्रभाव पड़ता है। साथ ही उन्होंने बच्चे के खेल खेल में सीखते ही, ये बात फ्रोबेल ने कहा, तथा साथ ही ये कहा कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, ये बात फ्रोबेल ने कहा। इसलिए खेल विधि के जो जनक कहते हैं वो फ्रोबेल को कहा जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है। कभी कभी आप लोग से सीटेट में पूछा भी जाता है कि खेल विधि के जनक कौन है, तो फ्रोबेल ही है। यहाँ तक आप लोग जो है इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं, फेडरिक फ्रोबेल का शिक्षा में दृष्टिकोण। ठीक है, अगला पॉइंट है कि फेडरिक फ्रोबेल का शिक्षा में दृष्टिकोण, एजुकेशन एज विजुअलाइज्ड बाय फेडरिक फ्रोबेल। ठीक है, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। फेडरिक फ्रोबेल का पूरा नाम फेडरिक वेलहेम आर्गस्ट फ्रोबेल है, यानी कि फेडरिक फ्रोबेल का पूरा नाम था फेडरिक वेलहेम आर्गस्ट फ्रोबेल है, लेकिन लोकप्रियता के लिए फ्रोबेल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे लोकप्रियता के लिए केवल फ्रोबेल के नाम से ही जाना जाता है, जिनका जन्म 21 अप्रैल 1782 के जर्मनी के एक छोटे से गांव में हुआ था। याद रखिएगा, फ्रोबेल का जो जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1782 के जर्मनी के एक छोटे से गांव में हुआ था, अर्थात फ्रोबेल जो थे वो जर्मन के थे, इसलिए इसको जर्मनी का एक शिक्षाविद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें और पढ़ते हैं। बचपन से ही फ्रोबेल का प्रकृति से प्रेम था। बचपन से ही फ्रोबेल जो थे वो प्रकृति से इनका काफी लगाव था, इसीलिए फ्रोबेल ने कहा कि बच्चों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। इसलिए फ्रोबेल ने यह कहा कि बच्चों के द्वारा की जाने वाली जो गतिविधियां होती है, बच्चे जो भी गतिविधि करते हैं अपने बाल्यावस्था में हो या फिर शिशुअवस्था में, है ना, अपने, तो उसमें जो भी गतिविधियां करते हैं उसमें वो सीखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बच्चों को उनके शुरुआती वर्षों में खेल-खेल से शिक्षित कराया जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। फ्रोबेल ने यह कहा कि यदि बच्चों को हम लोग, है ना, उनके शुरुआती वर्षों में, जब बच्चे छोटे होते हैं, शिशुअवस्था में होते हैं, यानी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु के बीच में होते हैं, तो उन्हें खेल-खेल में शिक्षित कराया जाना चाहिए। बच्चों को खेल-खेल में सिखाना चाहिए, खेल-खेल में उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। ये बात इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में व्यावसायिक कार्य और सामग्रियों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने यह कहा कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है वो कब से दी जाती है, प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको व्यवहारिक कार्य के लिए देना और सामग्रियों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करना, जो भी उनके पढ़ने के जितने भी संसाधन होते हैं, ठीक है, उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर उनको पढ़ाना, खेल खेल में पढ़ाना। ठीक है, जहाँ बच्चे परिवेश के अन्वेषण के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, जहाँ बच्चे जो अपने वातावरण के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तथा बच्चों में बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक तथा शारीरिक विकास होता है, जिससे बच्चों में कई सारे पक्षों का विकास होता है। यदि बच्चे इन सभी के माध्यम से सीखेंगे वातावरण के अनुसार, तो बच्चों में बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक तथा शारीरिक विकास होता है। आगे देखते हैं। फ्रोबेल के अनुसार बच्चे की शिक्षा उसके जन्म से शुरू होती है। फ्रोबेल ने यह कहा कि बच्चे की शिक्षा जो होती है उनके जन्म से शुरू होती है, और सबसे पहले जो होते हैं माता पिता उनको परिवार में शिक्षा देते हैं। तो परिवार का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माता पिता का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें माता पिता और शिक्षक दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है बच्चों को सीखने में। माता पिता, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का जन्म परिवार में होता है, तो उनकी शिक्षा जो है माता पिता ही देते हैं, माता पिता, बाद में फिर शिक्षक। जब विद्यालय में पहुंचते बच्चे, तो शिक्षक और माता पिता की भूमिका, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये बात फ्रोबेल ने कहा था। तो फ्रोबेल का शिक्षा में क्या दृष्टिकोण था, यहाँ तक हम लोग देखिए अगला पॉइंट। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, फ्रोबेल के किरण गार्डन शिक्षा प्रणाली, फ्रोबेल्स किरण गार्डन एजुकेशन। फ्रोबेल के किरण गार्डन शिक्षा प्रणाली क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, 1831 फ्रोबेल एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षित दे रहे थे, यानी कि स्विट्जरलैंड में फ्रोबेल 1831 में प्राथमिक विद्यालय के टीचरों को प्रशिक्षित दे रहे थे, यानी कि ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने कौन से विद्यालय के टीचरों को, प्राथमिक विद्यालय के, याद रखिएगा, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वो ट्रेनिंग दे रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, 1831 में। तो उन्होंने देखा कि पूर्व विद्यालय बच्चों का मतलब विद्यालय जाने से पहले के बच्चे, जिनकी आयु 4 से 6 वर्ष के लिए कोई व्यवस्था शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई थी। यानी उन्होंने ये देखा कि जो पूर्व विद्यालय बच्चे होते हैं उनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था प्रणाली नहीं की गई है। ठीक है, कुछ नहीं थी, इसीलिए मैं बात किया था। और 1837 में जर्मनी लौटने पर पहला
शिशु विद्यालय शुरू किया। जब उन्होंने जर्मनी लौटा 1837 में, याद रखिएगा 1837 में जब उन्होंने जर्मनी लौटा तो पहला शिशु विद्यालय शुरू किया। इस विद्यालय का नाम बाल पालन पोषण रखा। इस विद्यालय का नाम उसने क्या रखा? बाल पालन पोषण रखा, जो बाद में 1840 में इसका नाम बदलकर किंडरगार्टन बच्चों का बागीचा रख दिया। यानी कि बाद में इस विद्यालय का नाम बदल दिया और उस विद्यालय का नाम 1840 में बदलकर क्या रख दिया? उसका नाम किंडरगार्टन यानी बच्चों का बगीचा रख दिया। ठीक है, यानी कि पहले इस विद्यालय का नाम रखा था बाल पालन पोषण, जो कि 1837 में इन्होंने शिशु विद्यालय की शुरुआत की थी। फिर बाद में इन्होंने 1840 में इस विद्यालय का नाम बदलकर किंडरगार्टन, जो कि जिस किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, रख दिया। ठीक है, इस तरह से किंडर प्लस गार्डन, किंडरगार्टन, किंडर का मतलब होता है बालक और गार्डन का मतलब होता है बगीचा, तो बच्चों का बगीचा। ठीक है, फ्रोबेल ने अपना सारा समय बच्चों को शिक्षित करने में लगा दिया। अब जो है फ्रोबेल बच्चों को शिक्षित करने में, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आयु 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच है, उनको शिक्षित करने में अपना पूरा समय लगा दिया। विद्यालय में बच्चों के लिए ज्यामितीय निर्माण ब्लॉक जैसे कि उन्होंने त्रिभुज, ठीक है, फिर सर्कल, फिर उसके बाद बेलन, इस तरह से कई सारे जो है ज्यामितीय निर्माण ब्लॉक तथा गतिविधि शैक्षिक सामग्री को विकसित किया। वैसे सामग्री जिसको पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में, गतिविधि में काम आ सके, जैसे कहानियों की किताबें। ठीक है, तो इस तरह के सामग्रियां जो है बच्चों को देने लगा। कौन? फ्रोबेल। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन का शब्द का प्रयोग प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए किया। यानी कि फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन शब्द का प्रयोग इन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था जाने से पहले की आयु, इसी में इन्होंने शिक्षा प्रदान करने में किया। फ्रोबेल के शब्दों में फ्रोबेल ने यह कहा कि बच्चे पौधे हैं। बच्चे कौन क्या है? पौधे हैं। शिक्षक माली है। जिस प्रकार एक माली पौधे का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। फ्रोबेल ने यह कहा कि बच्चे जो होते हैं वो पौधे हैं, शिक्षक माली है। जिस प्रकार एक माली पौधे का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तथा बच्चों के कौशल तथा क्षमताओं को विकसित करने में मदद करनी चाहिए। यहाँ पे ये कहा कि बच्चे जो होते हैं वो पौधे के समान हैं और शिक्षक जो है वो माली के समान है। जिस प्रकार एक माली पौधे का पालन पोषण करता है, उसी तरह एक टीचर को जो है बच्चों का देखभाल करनी चाहिए, उनके अंदर कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? पौधे की तरह बच्चे भी कोमल और नाजुक होते हैं। फ्रोबेल ने यह कहा कि पौधे की तरह जो है बच्चे कोमल और नाजुक होते हैं, इसलिए उन्हें अत्यधिक देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए फ्रोबेल ने यह कहा कि बच्चों को अत्यधिक देखभाल करना है, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। ये बात फ्रोबेल ने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो पौधे के समान होते हैं। जिस प्रकार पौधे कोमल और नाजुक होते हैं, उसी तरह से बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। इन्होंने ये कहा, इस तरह से आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कि बालक पौधे के समान, पाठशाला बगीचा के समान तथा शिक्षक माली के समान होता है। ये बात फ्रोबेल ने कहा था कि अगर पाठशाला जो है वो बगीचा है और पौधा जो है वो कौन है? बालक है। तो माली कौन है? माली जो है वो आपका टीचर है, अध्यापक है, जो बच्चों को देख रेख कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोग एग्जाम में ये लाइन जरूर लिखना है कि बालक पौधे के समान, पाठशाला बगीचा के समान तथा शिक्षक माली के समान होता है। ठीक है, अब इन्होंने अपने किरण प्रणाली में कौन कौन सी सामग्रियां उन्होंने दी, इसको लिखिएगा आप इस तरह से डायग्राम बना के। ठीक है, किरण प्रणाली में प्रयोग सामग्री, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम की कॉपी में, तो इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। किरण प्रणाली में प्रयोग सामग्री जैसे कहानियां की किताबें फ्रोबेल ने बच्चों को देने लगा, खेल की गतिविधियों की कई सारे चीजें देने लगी, शिशु गीत की किताबें देने लगी, गणितीय ब्लॉक देने लगा। ठीक है, 5 में चित्रकला की किताबें देने लगी, 6 में था अंक गणित की शिक्षा देने लगी, खेलकूद और संगीत, इस तरह के जो है कई सारे सामग्रियां प्रस्तुत करने लगे किरण की प्रणाली में। तो इस तरह से हम लोग देखिए फ्रोबेल की किरण शिक्षा प्रणाली में किस तरह से फ्रोबेल ने बच्चों के बारे में किरण की मदद से बचाया कि किरण का मतलब होता है बच्चों का बागीचा। जिस प्रकार पौधे बच्चे के समान होते हैं,
बगीचा जो होते हैं वो आपका वो पाठशाला हो गया, और उसमें जो शिक्षक होते हैं वो माली के समान होते हैं जो बच्चों की देख रेख करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है फ्रोबेल के शिक्षा के उद्देश्य। एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ फ्रोबेल। फ्रोबेल ने जो शिक्षा के उद्देश्य दिए थे, इसमें क्या उद्देश्य था, इनका क्या उद्देश्य था। फ्रोबेल ने शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य दिए। सबसे पहला उद्देश्य था कि बच्चों में जीवन की पूर्णतः संस्कृति को विकसित करना है। बच्चों में पूर्णतः जीवन की पूर्णता, संस्कृति की पूर्णता, बहुमुखी विकास तथा जीवन की प्रकृति के सभी अंगों को सामंजस्य स्थापित करना था। क्योंकि फ्रॉबेन ने प्रकृति से ज्यादा इनका लगाव था, इसलिए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था इन्होंने सभी प्राणियों में एकता का ज्ञान कराना तथा ही शिक्षा का उद्देश्य था। इन्होंने ये कहा कि सभी प्राणियों में एकता का ज्ञान विकसित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा नंबर में था कि बालक में अंतः संकल्प का शक्ति विकसित करना। बच्चे खुद से कर सके, 100 कार्य कर सके, अंतः संकल्प शक्ति का विकास करना तथा बच्चे में एक अच्छे चरित्र का निर्माण की भी शिक्षा का उद्देश्य दिया इन्होंने। चौथा उद्देश्य था बच्चों में खेल खेल की गतिविधियों को विकसित करना सिखाना है। बच्चों को खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। 5 नंबर उद्देश्य था बच्चों को अपने परिवेश के वातावरण से सीखते हैं। बच्चे अपने परिवेश के वातावरण से सीखते हैं। ये सभी उद्देश्य था कि फ्रोबेन के शिक्षा में क्या उद्देश्य थे, इसको भी हम लोग बात किए। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में देखेंगे कि फ्रोबेन ने प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की स्थापना की। फ्रोबेन ने जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई युग की स्थापना की, जिसका प्रभाव आज तक बना हुआ है, जो कि आधुनिक युग तक भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जिसमें किंडरगार्टन का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों को पूर्व विद्यालय शिक्षा की प्रकृति और संरचना का मूल परिवर्तन आया, जिन्होंने सौ गतिविधि शिक्षा का आधार बनाया। इन्होंने यह 100 गतिविधि बच्चे खुद से गतिविधि करके सीखे, इनका वो आधार बनाया। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये जो 16 मार्क्स का ये टॉपिक था और क्वेश्चन था, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और यहाँ तक आप पूरा का पूरा लिखते हैं अच्छे से डायग्राम बना के, तो आप लोग को पूरा का पूरा 16 नंबर मिलता है। तो आज हम लोग बात किए फ्रेडरिक फ्रोबेल का शिक्षा में दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छे से हम लोग समझा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।